आगे पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार। लो मिलेंगे प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार लिखवाया गया। तो कल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक, पहला क्या होता है? ठोस विलयन। क्या होता है? ठोस विलयन। ठीक, लिख लो सॉलिड सॉल्यूशन। हेरी ना सब लोग, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो क्या होता है समझो, ठोस विलयन होता क्या है? जब कोई ठोस पदार्थ, समझो यार, लिखना नहीं है, जब कोई ठोस पदार्थ आणविक रूप में, आणविक रूप मतलब क्या होता है? अणु, परमाणु और आयन के रूप में, अणु, परमाणु और आयन के रूप में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में क्या होता है? मिश्रित होता है, घुल जाता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? ठोस विलयन। यानी जब कोई ठोस पदार्थ आणविक रूप में, चाहे वह अणु के रूप में हो जाए, चाहे वह परमाणु के रूप में हो जाए, चाहे वह किस रूप में हो जाए? कण के रूप में हो जाए, वह जा करके किसी दूसरे ठोस में क्या हो जाए? घुल जाए, मिल जाए, मिश्रित हो जाए। इस प्रकार जो हमको विलयन प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते क्या है? ठोस विलयन। लिखो बताता था। जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ आणविक रूप में, आणविक रूप यानी कह सकते हो अणु, परमाणु या आयन में किसी दूसरे ठोस में मिश्रित हो जाते हैं, उसे ठोस विलयन कहते हैं। उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखा? जब कोई ठोस पदार्थ आणविक रूप यानी अणु, परमाणु और आयन में किसी दूसरे ठोस में क्या होते हैं? मिश्रित हो जाए, मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे समझो, किताब में परिभाषा ऐसे लिखी गई शॉर्टकट में। जब दो ठोस यानी जब विलायक क्या होता है? ठोस अवस्था होता है। बहुत शांत समझो था। जब विलायक ठोस होता है, जब विलायक ठोस होता है और उसमें किसी ठोस, द्रव या गैस उसमें क्या कहता है? मिश्रित करते हैं, उस प्रकार जो विलयन हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते क्या है? ठोस विलयन। यानी जब विलायक तुम्हारा क्या हो? जब विलायक तुम्हारा ठोस हो और ठोस में चाहे तुम मिलाओ ठोस, द्रव, गैस मिलाओ। अब कहोगे सर जी ठोस विलयन है तो हम इसमें कहे द्रव गैस मिलाएंगे। ठीक, तो मिला सकते हो, मतलब जब हम ठोस में ही ठोस मिलाएंगे तभी हमको क्या मिलेगा? ठोस विलयन मिलेगा। या जब आपका विलायक ठोस हो और ठोस विलायक में क्या मिलाया जाए? ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से किसी एक को मिला दिया जाए तभी हमको क्या मिलेगा? ठोस विलयन मिलता है। या इसी हम लोग ऐसे कहते हैं, इसका एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं अथवा में क्या? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे ठोस विलयन। क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। या एक परिभाषा लिख सकते हो
क्या लिखोगे, क्या कहोगे? देखो इधर, मतलब जब जब विलायक जब विलायक ठोस हो, जब विलायक ठोस अवस्था में हो, जब विलायक ठोस पदार्थ हो, जब विलायक ठोस पदार्थ हो और और उसमें हम चाहे मिलाएं ठोस, चाहे मिलाएं द्रव व गैस मिलाएं, जब विलायक ठोस पदार्थ हो और उसमें ठोस द्रव गैस मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, इस प्रकार हमको जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन। क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। यहाँ पर ठोस विलयन की तीन परिभाषा हुई, इसका मतलब समझते हैं। देखो यार, इसका मैटर क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे जैसे आपकी किताब में एकदम डायरेक्ट भाषा में लिखा गया है, जो हम लोग गोल्ड और कापर को लेते हैं, क्या लेते हैं? गोल्ड और कापर को लेते हैं, गोल्ड और कापर। बहुत ध्यान समझो, जब गोल्ड और कापर को लिया जाता है, बताओ गोल्ड किस अवस्था में होता है? ठोस ना। कापर किस अवस्था में होता है? ठोस। जब गोल्ड और कापर को लेकर के एक साथ मिश्रित करोगे तो होगा क्या? जो गोल्ड होगा, अगर गोल्ड की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो जाती है। अगर गोल्ड की मात्रा ज्यादा है और कापर मात्रा क्या है? कम है, तो गोल्ड करता क्या है? कापर के अणुओं को डिस्प्लेसमेंट करके वह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, अगर इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा कम है, तो गोल्ड करे क्या? वह कापर के जो क्रिस्टल में जालक में अणु है। अब क्रिस्टल जालक क्या होता है? कोई जो ठोस पदार्थ होता है ना, वह किसी एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसी क्रम को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो उस क्रिस्टल जालक में जो जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उस खाली स्थान में इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा कम है। इस खाली स्थान का करेगा गोल्ड, जहां खाली स्थान रहेगा वहां जाकर जब चिपक जाता है, बैठ जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो वहां ये हो जाता है। मान लो इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, इसकी मात्रा क्या है? कम है, तो क्या करेगा? तो जो कापर है, जाके जहां जहां गोल्ड में खाली खाली गैपिंग स्थान हो क्रिस्टल जालक में, जाकर वहां पर क्या हो जाएगा? सेटलमेंट हो जाएगा, वहां पर बैठ जाएगा। बताओ, तो गोल्ड में या तो कौन जगह बैठ रहा है? मतलब जो गोल्ड है जाकर कापर के अंदर सेटलमेंट हो रहा है, बैठ रहा है उसके क्रिस्टल जालक में, या तो कापर जो है वह गोल्ड के क्रिस्टल जालक में क्या हो रहा है? जाकर के सेटलमेंट हो रहा है, बैठ रहा है। यानी गोल्ड कापर के अणुओं को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है और जाकर उसके अंदर बैठ रहा है। उसी प्रकार से कापर भी गोल्ड के अणु को डिस्प्लेसमेंट करके उसके अंदर बैठ सकता है। इस प्रकार हमको जो ठोस मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन बोलते हैं। या आप किताब में एग्जाम्पल और दिया है, क्या दिया है? ये है मान लीजिए टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। आपकी किताब का उदाहरण है टंगस्टन, और लिया है कार्बाइड। क्या लिया है? कार्बाइड, टंगस्टन, एक कार्बाइड, कार्बाइड। देखो इधर, कार्बाइड, टंगस्टन का रंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। जो टंगस्टन होता है, क्या होता है? टंगस्टन, टंगस्टन भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। कार्बाइड में तो नहीं, कार्बन आप कह सकते हैं। क्या कार्बन? कार्बन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो होता क्या है, जो टंगस्टन होता है वह कार्बाइड यानी कार्बन में जाकर के क्या होता है? इसके जो स्पेस होते हैं, इसके कार्बन के बीच में जो खाली स्थान होता है, जाकर वहां पर क्या होता है? बैठ जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। इस प्रकार हमको जो विलयन मिला, हमको जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहते हैं। अब बताओ, ठोस विलयन समझ में आया या ना समझ में? भाड़ में जाए। सबसे मेन चीज होता है, तुम्हारे घरों में क्या होता है? स्टील के बर्तन रखते हो नहीं रखते हो? एकदम चमकी चमकीला, हर घर में स्टील का बर्तन होगा। तो स्टील के बर्तन बताओ, क्या पानी से बना होता है? क्या गैस से बना होता है? स्टीलोवा में जिंक क्या होता है? जिंक होता है, कापर भी होता है, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ठोसों को मिला के बनाया जाता है। क्या बनाता है? बहुत सारे ठोसों को मिला के बनाता है। तुम्हारा क्या बना होता है? स्टील बना होता है। क्या होता है? स्टील बना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ठोस होते हैं। जब ठोस ठोस मिला के बनाया जाए, किसी कोई नया कंपाउंड बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। इतना मैटर समझ में आया? अगला क्या है? दूसरा है क्या? द्रव विलयन। क्या है? द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। अभी क्या होता है समझो इधर पहले।
ठीक, अब यहां लिखेंगे, देखो इधर। अब लिक्विड सोल्यूशन क्या है? मतलब जब दो द्रवों को आपस में क्या किया जाए, जब दो द्रवों को आपस में मिल करके उन्हें क्या किया जाए, मिश्रित मिश्रित कर दिया जाए। इस प्रकार हमको जो विलयन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन। अच्छा बताओ, दूध होता है ना, दूध है, मिल्क है, अगर हम दूध को लेकर के पानी के साथ मिश्रित करें, कौन विलयन मिलेगा हमको, द्रवीय विलयन। क्यों, दूध कौन सा विलयन है, द्रव है, और पानी भी क्या है, द्रव है, सही है ना। हम दूध को लेकर के दूध में मिलाएं, कौन विलयन मिलेगा हमको, हमको मिलेगा द्रवीय विलयन। या होता क्या है, जब हम लोग पोटेशियम जब हम लोग पोटेशियम और सोडियम को आपस में मिश्रित करते हैं, दोनों बन जाते हैं लिक्विड। क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। ठीक, तो लिक्विड बनने के कारण उसको हम लोग कहते क्या है, सोडियम और पोटेशियम मिश्रण हम लोग कहते क्या है, द्रवीय विलयन। होता है ठोस, लेकिन मिलने से क्या आता है, द्रवीय विलयन में चेंज होता है, यानी द्रव में चेंज होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते क्या है, द्रवीय विलयन बोलते हैं, यानी द्रव विलयन बोल रहे हैं। ठीक, यहां लिख सकते हो, जब, देखो फातिमा में, जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक द्रवों को मिश्रित करके नया विलयन तैयार किया जाता है, उसे द्रवीय या द्रव विलयन कहते हैं। उसे द्रव विलयन कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, द्रव विलयन बोलते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हो, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी, एल्कोहल और पानी। बताओ एल्कोहल किस रूप में होता है, लिक्विड, और पानी तो हानि तो द्रव है ही। एल्कोहल और पानी, बात समझ में आई। ठीक, जब दो द्रवों को जब दो या दो से अधिक द्रवों को मिश्रित करके नया विलयन तैयार किया तो उसको हम लोग कहते क्या है, द्रवीय विलयन। या इसका एक परिभाषा हम और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, देखो इधर। जब विलायक क्या हो, जब विलायक द्रव हो, जब विलायक द्रवीय अवस्था में हो, उसमें हम कौन पदार्थ मिलाए। अब देखो यहाँ पर समझो, अगर तुम्हारा द्रव जो विलायक है वह द्रवीय अवस्था में हो, और हम विलायक रूप में किसी चीज को मिला दें, चाहे मिला दे ठोस को, चाहे क्या मिला दें, द्रव को, चाहे क्या मिला दें, गैस को, ये तुम्हारा द्रवीय विलयन में पर्टिकुलर जो विलायक होता है वह किस अवस्था में चाहिए, द्रव रूप में होना चाहिए। विलायक होना चाहिए द्रवीय रूप में, लेकिन विलय किस अवस्था में चाहिए, पदार्थ के तीनों फॉर्म में से कौनो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विलायक हो वह किस अवस्था में हो, द्रव में। यानी जब विलायक द्रव अवस्था में होता है, उस प्रकार के विलय हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवीय विलयन बोलते हैं। या तुम यहाँ पर लिख सकते थे क्या, जब विलायक क्या हो, द्रव पदार्थ हो, क्या हो, जब विलायक द्रव पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्रवीय विलयन। यानी जब तुम्हारा विलायक द्रव पदार्थ हो और उसमें क्या मिलाया जाए, ठोस, द्रव और गैस में से किसी को मिलाया जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे द्रवीय विलयन। तो परिभाषा यहाँ लिख लेना नीचे, मतलब यहाँ ठोस के स्थान तुमको लिखना क्या पड़ेगा, वहां पर द्रव पदार्थ को। ठीक, एक परिभाषा तुम्हारा और क्या बनेगा बताओ, जब विलायक, तब क्या हो, जब विलायक द्रव पदार्थ हो और उसमें हम लोग क्या मिलाएं, चाहे मिलाएं ठोस, चाहे मिलाएं द्रव, चाहे क्या मिलाएं गैस, इस प्रकार हमको जो विलयन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे द्रवीय विलयन बोलेंगे। ठीक, और देखो इधर मैटर क्या है, देखो हम लोग जब सोडियम और पोटेशियम को लेते हैं, सोडियम किस अवस्था में होता है, सोडियम किस अवस्था में होता है, ठोस होता है। पोटेशियम किस अवस्था में होता है, लिक्विड होता है। ठीक, अब बताओ, हमने पोटेशियम ज्यादा मात्रा में, पोटेशियम क्या है, ज्यादा मात्रा में है, तो उसको हम मिलाते हैं, उसमें क्या होता है, वह जा करके लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते क्या है, द्रवीय विलयन। क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन। यानी जब हम विलायक क्या हो, तुम्हारा द्रव हो, उसमें हम लोग क्या मिलाएं, कोनो ठोस मिलाएं, तभी तुमको क्या मिलेगा, वो द्रवीय विलयन मिलेगा। यहाँ पर ये मैटर है।
चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे गैसीय विलयन है गैस विलयन। क्या पढ़ेंगे? गैस विलयन है गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन। चलो अच्छा, गैसीय विलयन क्या होता है? गैसीय विलयन है क्या? जब पहले समझो इधर, जब दो या दो से अधिक गैसें मिल करके एक नए प्रकार के विलयन का क्या करती है? निर्माण करती है। जब दो या दो से अधिक गैसें मिल करके एक नए प्रकार के विलयन का मिश्रण का निर्माण करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन। अच्छा बताओ, जो वायु है, अच्छा हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं कि वायु लेते हैं? पहले हमको बताओ। हम लोग वायुमंडल से वायु लेते हैं। जब वह वायु हमारे फेफड़े में जाती है तो फेफड़ा करता क्या है? उसको फिल्टर करके नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। तो करता क्या है? वह फेफड़ा हमारा क्या करता है? नाइट्रोजन जितना लिया था तो क्या करता है? बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन कोई आवश्यकता नहीं होती। हम लोग एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। वायु जो हमारे फेफड़े में जाती है तो हम क्या वहां से क्या करता है? हम वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। बताओ, तो वायु में कौन कौन सी गैसें मिली है? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। क्या एक ही गैस है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, ठीक, मिक्सर है। अच्छा ये बताओ, धुआं जानते हो? धुआं, धुआं में क्या एक ही गैस होती है? हाँ, गाड़ी मोटर इतना ज्यादा चल रही है, इतना जनसंख्या बढ़ रही है, जब धुआं कहीं मान लो जल रहा है, ठीक, कहीं धुआं जल रहा है, धुआं में कौन कौन सी गैस होती है? सबसे हानिकारक जो धुआं जब जलता है, सबसे हानिकारक जो गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होती है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर होती है अमोनिया। अब कुछ लोग जो सिगरेट पीते, क्या पीते हैं? सिगरेट पीते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट करता क्या है? जो हम लोग सिगरेट पीते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण वह हमारे ब्लड सर्कुलेशन का करता है, क्या, रोकने का काम करता है, जिस कारण हमारा सांस फूलने लगता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो दिक्कत करने लगता है। क्यों? धुआं में बहुत ज्यादा हानिकारक हानिकारक क्या होती है? गैसें होती है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं गैस विलयन, यानी जब दो या दो से अधिक गैसों को मिला करके क्या बनाया जाए? एक नया विलयन बनाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। तो लिखो, जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक गैसों को गैसों को मिश्रित करके, मिश्रित करके नया विलयन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसे उसे गैसीय उसे गैसीय विलयन कहते हैं। किया, इसका हम एक परिभाषा और दे सकते हैं, क्या, जो हमारा विलायक क्या हो? जब विलायक क्या हो हमारा? गैस हो। जब विलायक गैस हो और गैस में क्या मिला हो? ठोस भी मिला हो, द्रव भी मिल जाए, चाहे क्या मिल जाए। अच्छा, तुम्हारे माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, कैसे गैसों में ठोस मिल जाएगा? कैसे गैसों में क्या मिल जाएगा? ठोस मिल जाएगा। ये बताओ, सड़कों पर क्या चल रही है? गाड़ी मोटर चल रही ना। जब सड़कों पर गाड़ी मोटर चलती है तो वायुमंडल में क्या है? गैस है। तो जब गाड़ी मोटर चल रही है, जब गाड़ी चली, उससे क्या निकले? कुछ धूल कण ऊपर उठे, और धूल कण जा कहाँ मिल जाते हैं? वायु के कणों के साथ चिपक जाते हैं। बताओ, तो धूल यानी वायु के साथ कौन चिपका? धूल के कण। अब बताओ, धूल कण किस रूप में होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। यानी जब आपका विलायक, बताओ, कहा वातावरण में किसकी मात्रा ज्यादा है? ठोस की कि गैस की? गैस की मात्रा ज्यादा है, उसमें से क्या मिल गए? धूल के कण मिल गए। तो क्या
मतलब गैस में क्या मिला, ठोस मिला। क्या मिला, ठोस मिला। तो वहां पर हम कह सकते हैं गैस जब क्या होता है, जब विलायक की मात्रा क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। यानी जब विलायक में हम लोग क्या मिलाएं, जब विलायक में ठोस, द्रव या गैस मिलाया जाता है, इस प्रकार पदार्थ विलयन हम लोग क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब विलायक, जब विलायक गैस हो, जब विलायक गैस हो और उसमें, और उसमें ठोस, द्रव व गैस मिलाया जाता है, इस प्रकार पदार्थ विलयन हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी, इस प्रकार पदार्थ विलयन हम लोग कहेंगे गैसीय विलयन। कैसे, उदाहरण क्या है, जैसे, कैसे मतलब जैसे, जैसे वायु है, क्या है, वायु, एयर। बताओ एयर में कौन कौन गैस है, पहला कौन है, नाइट्रोजन 78%, परसेंट लिख क्या करेंगे, नाइट्रोजन। फिर क्या है, ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। क्या होता है और कार्बन डाई ऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड 0.004% होता है, CO2। ठीक, और क्या होता है, हाँ, अन्य गैस, यानी क्या बोलते हो, अन्य गैस कह दो, कोई बात नहीं, चलो इतना मेहनत, अन्य गैस। ठीक, आगे उसी प्रकार से अगर धुआं है, क्या है, धुआं, धुआं कौन कौन गैसें होती थी, कौन कौन सी, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी इसको हम लोग कहते क्या है, CO, क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या होता है, SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, SO3। और क्या सकता है, बहुत सारी, अमोनिया, अमोनिया NH3। ये हम तुमको उदाहरण दे रहे हैं, अब कुछ मिले माइंड चल रहा सर जी ये तो मिश्रण हो गया ना, तो विलयन कहाँ हुआ। हम तुमको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बनता है। ठीक, मिश्रण कोई तो विलयन कह सकते हैं हम। यहाँ पर विलायक क्या है, गैस है, उसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, चाहे मिलाएं ठोस, चाहे मिलाएं द्रव, क्या चाहे क्या मिलाएं, गैस मिलाएं, तो जो हमको मिश्रण मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। बताओ तो वायु में कितनी प्रकार गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं। बताओ तो गैस में क्या मिला हुआ, बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। जब दो या दो से अधिक गैस को क्या किया जाता है, मिला करके क्या बनाया जाता है, एक नया विलयन या मिश्रण बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन बोलेंगे। आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। वैसे तो ये जो भाग आता है, ये आता है कोलाइडी तंत्र में, कोलाइडी विलयन में, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। ये थोड़ा आप किताब में इतना पोर्शन इस चैप्टर में इतना दिया गया है, ये चीज दिया गया है, एवं उदाहरण के साथ समझाया गया है आपको। ठीक, तो यहाँ पर विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं, बहुत ध्यान समझना, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते होते 9 प्रकार के, लेकिन हम वही बात करेंगे इसमें परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर, यानी जब कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे तो उसके आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो होते हैं केवल 8 प्रकार के। कितने होते हैं, 8 प्रकार के। उसमें इसको हम लोग शामिल नहीं करते, किसमें शामिल करते हैं, किसको, गैस और गैस को शामिल नहीं किया जाता। क्यों, बोलो मत, कि जो गैस होता है वह होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। तो वहां पर कोलाइडी विलयन में बात हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग विलयन में इसकी बात करें। यहाँ पर विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है, कितने प्रकार होता है,
9 प्रकार का होता है। अब हम समझो कैसे हम याद करेंगे, बताओ। हमने ठोस को 3 बार लिखे, कितने बार लिख लिया? 3 बार। फिर द्रव कितनी बार लिख लिया? 3 बार। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। तो हमने क्या कि पहली बार 3 ठो ठोस लिख लिया, दूसरी बार क्या लिखा? 3 ठो द्रव लिख लिया, फिर तीसरी बार क्या लिखा? 3 ठो गैस लिख लिया। अब देखो, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, इतना लिख लोगे ना। विलय में क्या लिखोगे? विलय में एक बार 3 ठो ठोस, फिर 3 ठो द्रव, फिर 3 ठो गैस, फिर ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव गैस, इतना मायना। अब यहां समझो, हम लोग पढ़ चुके हैं जो विलयन होता है, क्या होता है? विलयन, यानी जो सॉल्यूशन होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। विलेय प्लस विलायक, बहुत ध्यान समझो कि बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है और पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान देना। पहला क्या है? पहला है ठोस और ठोस। जब ठोस में ठोस को मिला करके, जब ठोस में ठोस को मिलाया जाए, उस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है, उस प्रकार के विलयन का नाम होता है ठोस साल। क्या नाम होता है? ये जब ठोस और ठोस को मिलाते हैं तो हमको जो विलयन मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस साल। कैसे? समझो इधर, यानी जब तुम्हारा, बोलो मत, जब विलय क्या हो? जब विलय हो ठोस, क्या हो? विलय क्या हो? जब विलय हो ठोस अवस्था, किसमें अवस्था में हो? जब विलय हो ठोस अवस्था में, विलायक क्या हो? विलायक भी हो ठोस अवस्था में, यानी यहाँ पर विलायक यानी ठोस है, इसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसमें क्या घुल गया है? उसमें क्या घुला है? उसमें ठोस को ही मिलाया गया हो, यानी जब ठोस में हम ठोस को मिला दें, जब ठोस में क्या मिलाया जाए? ठोस मिलाया जाए, इस प्रकार जो विलयन बनता है उसको क्या बोलेंगे? ठोस साल। अब कहो कैसे? ठोस में कैसे हम ठोस को मिलाएंगे? जैसे तुम लोग देखते हो मिश्र धातु, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु जैसे मान लो हम उदाहरण ले रहे हैं पीतल, क्या ले रहे हैं? तो जो पीतल होता है वह किससे बना होता है? कापर और जिंक। अब बताओ, कापर धातु का धातु है, कापर धातु का धातु, धातु में ठोस अवस्था पाए, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, अधातु में द्रव अवस्था पाए, अधातु में तीनों अवस्था मिल सकती है, इनकी धातु में क्या होती है? ठोस अवस्था में। तो भैया जो पीतल है वह मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। और पीतल बना किससे होता है? कापर और कापर से, कापर और जिंक से, कापर और जिंक। तो कापर भी ठोस है और जिंक भी क्या है? ठोस है। इस प्रकार बताओ, हमने कापर और जिंक मिला क्या बनाया? पीतल। और पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। यानी मिश्र धातु कौन सा विलयन होता है? ठोस में। मिश्र धातु में ठोस मिला होता है। जैसे कांसा, क्या हो गया? कांसा। तो कांसा क्या होता है? कांसा में कापर और क्या है? टिन है। क्या है? टिन। कापर और टिन को मिला क्या में आता है? कांसा। स्टील होता है ना, जो हम अपने घरों में बर्तन यूज करते हैं, उसमें क्या मिला होता है? क्रोमियम, निकिल और आयरन, तीनों होते हैं। किसमें? स्टील में तीनों होते हैं, क्रोमियम भी होते हैं, निकिल भी होते हैं। क्या होते हैं? अब बताओ, क्रोमियम किस अवस्था में होता है? ठोस, द्रव, गैस? ठोस। निकिल, निकिल किस अवस्था में होता है? सब ठोस में है। क्यों? सभी धातु में, धातु किस अवस्था पाई है? धातु में ठोस अवस्था पाई। आयरन किस अवस्था में होता है? ठोस में होता है। बताओ, ये तीनों ठोस है नहीं ठोस है? ये दोनों ठोस नहीं ठोस है? तो जो हमने ठोस के साथ किसको मिलाया? ठोस को। जो हमने ठोस के साथ इन ठोसवा में हमने ठोसवा मिला दिया, क्या बना? ठोस साल। उदाहरण यहाँ पर आगे, रंगीन कांच, बोलो मत, रंगीन कांच। अच्छा, कांच देखो कहीं लिखे हो? जो रंगीन कांच, तुम लोग देखो मछली घर कहाँ देखते होगे? मछली वगैरह घर में जो कांच बनाए जाते हैं, या बड़े बड़े शहरों जो बिल्डिंग की कांच लगे होते, जो लगे होते हैं खिड़कियों में कांच लगे होते हैं, वो रंगीन कांच होते हैं। तुम लोग केयर करोगे ना, उस कांच में अंदर, बोलो मत, चूड़ी हो, चूड़ी, बहुत सारा चूड़ी ऐसे आती है। चूड़ी क्या होते हैं? ठोस है, और चूड़ी में बहुत सारे कलर मिले होते हैं, ठोस ठोस के, ठोस ठोस वाले मिले होते नहीं मिले होते हैं। और उसी प्रकार से वो क्या है? ठोस में ठोस मिला के बनाया जाता है चूड़ी को। उसी में रंगीन जो कांच होता है, क्या होता है? रंगीन जो कांच होता है उसमें क्या मिला होता है? उसमें ठोस होती है, उसमें क्या मिला जाता है? रंग। उसका रंग और चमकीला हो जाए, अलग अलग कलर हमको दिखने लगे, इसलिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं?
ठोसी प्रकार के कोई अन्य सब्सटेंस उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठोस वाला है, जिससे हम क्या लगे, वो दिखने में कहते लगे, हमको दिखने में अच्छा दिखने लगे। तो वहां पर रंगीन का कोई दिक्कत यहाँ पर, जब ठोस में ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, कम। जब ठोस में किसको मिलाया जाए, ठोस को, तो जो विलयन बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस ताल। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, मिश्र धातु, देख लो सब किस अवस्था में होते हैं, ठोस में होते हैं। किसी कोई दिक्कत, आगे द्रव, द्रव में क्या मिलाए, ठोस। जब हम लोग द्रव में ठोस को मिलाते हैं, बहुत ध्यान समझो, जब हम लोग द्रव, कौन मात्रा ज्यादा होगी, इसकी मात्रा ज्यादा है, द्रव ज्यादा है, उसमें मैं क्या मिला रहा हूँ, ठोस मिला रहा हूँ। द्रव की मात्रा ज्यादा, उसमें क्या मिला रहा हूँ, ठोस विलय के रूप में मिला रहा हूँ। ठीक, तो जो इस प्रकार का विलयन तंत्र तैयार हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साल। उसका तंत्र का नाम है, सिस्टम का नाम है, क्या नाम है, साल। अब कैसे, उदाहरण रूप में, जैसे शरबत, शरबत पीते होगे, शरबत क्या होता है, किससे बना होता है, पानी और चीनी। अब बताओ पानी किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। पानी ज्यादा है ना, पानी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब बताओ चीनी किस अवस्था में होता है। तो हमने बताओ, जो शरबत बना रहा हूँ, ठोसों में द्रव मिलाता हूँ, द्रवों में ठोस मिलाता हूँ, द्रव में ठोस मिलाता हूँ, द्रव में ठोस मिलाता हूँ। तो जब जब द्रव में ठोस मिलाएं, तो जो विलयन बने उसमें क्या बोलोगे, साल। जैसे शरबत, दाल पकाते हो ना, जब दाल पकती है तो दाल पानी है, पानी है ना, उसमें तुम क्या मिलाते हो, नमक। क्या मिलाते हो, नमक मिलाते हो, मिलाते हो। तो नमक किस अवस्था में होता है, अब तो मानो नमक पिसा हुआ आ रहा है, पहले नमक क्या था, ढोको वाला नमक आता, बोरी बोरी में आता था, बोरी में आता था, ढोको वाला आता, एक ढोका मार तो फूट जा पता। अब आगे देखो, तो बताओ आगे पेंट, पेंट देखो, पेंट जो घरों में, घर में पेंट किया जाता है, केयर किए हो, जिससे घर की पुताई होती है। बोलो मत, शांत रहो। ये बताओ, जो पेंटवा आता है, हौदा, हौदा जानते हो, हौदा, इसमें गाय भैंस हमर हमर खाती है, नाद, नाद, कोई बात नहीं। तो जो नाद होता है, हम लोग पहले नाद में पानी भर देते थे, भरते नहीं भरते हैं, नाद में पानी भर उसमें क्या मिला देते हैं, सफेद का पेंटवा मिला देंगे, एक चूना चूना, वो 2 दिन तक शुरू 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 करता रहेगा, नहीं करता क्या, क्यों, तो उसमें घुलता क्या होता है, घुलता। बताओ, जो मैं पेंट को तैयार कर रहा हूँ उसमें कौन जाता है, पानी ज्यादा है। बताओ, जो चुनवा लाए थे, चुनवा किस अवस्था में होता है, अरे भैया, अगर किसी का हड्डी टूट जाता है, मानो हड्डी टूट गया, तुम बनवाते क्या हो, अब मार तो उसे कौन झाड़ा कर लिया, एक प्लास्टर मार दो वहीं पर, कितना दिखते हो, कितना तगड़ा होता है, वहीं पर बैठ जाएगा, इतना मजबूत होता है चूना। ठोस होता, किसमें होता है, होता है ठोस, किसमें होता है, ठोस। बताओ, तो नाद में पानी भरा था, नाद में पानी भरा था, हमने क्या मिलाया, चूना, और चूना किस अवस्था में है, उसमें। ठीक, तो क्या बना, ताल। बात समझ में आई, ये है पेंट। आगे बोलो मत, कोशिका तरल, कोशिका तरल। अच्छा बताओ, हम लोग जानते हैं मानव की सबसे छोटी क्या क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है ना। हमारा शरीर कई ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है, अनगिनत कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो कोशिका तरल है, अब बताओ, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, गाल्जी का है, बहुत पता नहीं कितना मिला मिले होते हैं, लेकिन जो मिला मिले हैं सब मिला किस रूप में होते हैं, सब मिला ठोस रूप में किसमें होते हैं, लेकिन कोशिका तरल, उसका नाम ही तरल है, तो तरल हो किस रूप में होगा, वो द्रव। जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, लाइसोसोम, जो मिला हुआ उसको किस होता होंगे, ठोस, है ना। बताओ, तो कौन चीज बनो, समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, आगे गैसों में क्या मिला दो, जब गैस की मात्रा ज्यादा हो, ठोस क्या है, यानी गैस में क्या मिलाया जाए, जब गैस में ठोस मिलाया जाए, इस प्रकार से जो विलयन बने उसको क्या बोलोगे, ठोस एरोसॉल। ये नाम होता है, तंत्र का नाम होता है, तंत्र का नाम है ठोस एरोसॉल। जैसे धुआं, क्या है, धुआं, धुआं क्या होता है, धुआं क्या होता है जी, ये बताओ, धुआं में कार्बन और गैस होता है, क्या होता है, धुआं में कार्बन और गैस। अरे भैया ये बताओ, धुआं है, जब तुम लोग गोईठा या लकड़ी जलाते हो, जब गोईठा जल जाता है तो धुआं तो निकल ही रहा है, गैस तो निकल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है। तुम लोग केयर किए होगे, अगर तुम लोग मान लो
आग ताप रहे, क्या ताप रहे हो? आग ताप रहे हो, तो गैस तो निकल ही रहा है। कभी कभार तुम्हारे बालों पर छोटे छोटे आग क्या होते, कण भी बैठ जाते। केयर किए हो? केयर क्यों नहीं किए हो? जा केयर। जो अभी तो मान लो मोदी जी ने हर घर क्या दिया, सिलेंडर क्या दे दिया, सिलेंडर। पहले लोग चूल्हे पर खाना कहाँ पकाते थे? चूल्हे पर। जब लोग खाना पकाए पता था बाल पर क्या आके बैठ गए हैं, छोटे छोटे कण आके बैठ गए हैं। बताओ, गैस तो वहां से रिलीज ही हो रहा है, साथ साथ वहां पर क्या हो रहा है, ठोस के जो लकड़ी जल रही है, लकड़ी जलने के बाद जो छोटे छोटे कण हैं वो जाग उसमें क्या हो रहे हैं, गैस में, किसमें, गैस में जाके घुल रहे हैं। इस प्रकार जो तंत्र बना उसको हम लोग क्या बोले, ठोस एरो। हाँ, सही है नहीं सही है? यानी जो धुआं होता है उसमें कार्बन भी होता है। कार्बन किस रूप में होता है, गैस नहीं, ठोस। कार्बन के बहुत सारे पर रूप होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, क्या लिग्नाइट, पीट, बहुत सबसे सब किस अवस्था में होते हैं? एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट होता है। तो सब कोयले के प्रकार होते हैं, सब किस अवस्था में होते हैं? सब ठोस रूप। तो कोयला किस रूप में होता है? ठोस, द्रव है, ठोस। अब गैस तो गैस ही, तो मैं जब गैस में क्या मिला रहा हूँ, ठोस। इस प्रकार जो तंत्र है उसको हम लोग क्या बोले, ठोस एरो। आगे देखो, वायु में धूल के कण, बताया ना, हमारे वायुमंडल में क्या फैला हुआ है, गैसों का एक जाल फैला। क्या क्या है, गैसों का, हमारे वायुमंडल में गैसों का एक जाल फैला हुआ है। ठीक, जब गैसों का जाल फैला हुआ है, जब गाड़ी मोटर सड़कों से गुजरती हैं उसमें क्या मिल जाते हैं, धूल के कण। अब बताओ धूल कण किस रूप में है, ठोस रूप में। किस रूप में है, ठोस रूप में। तो गैसों में क्या मिल गया, धूल के। तो कौन ज्यादा था, गैस की धूल कण? गैस ज्यादा था, धूल कण क्या थे, कम। यानी ठोस ज्यादा है, गैस क्या है, कम है। इस प्रकार जो विलंब है उसको हम लोग क्या बोले, ठोस। गैस ज्यादा है ना, गैस ज्यादा, ठोस क्या है, कम। जो विलंब है उसको हम लोग क्या बोले, ठोस एरो। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, चौथा, ठोस में क्या मिलाया जाए, ठोस में जब द्रव मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जल। क्या बोलेंगे, जल। जब ठोस में द्रव मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल बोले। कैसे, यानी ठोस की मात्रा ज्यादा हो और द्रव की मात्रा क्या हो, कम हो। पनीर देखे हो, मैं मान ले रहा हूं देखे होगे पनीर। ये बताओ, बोलो, तुम लोग जब दुकान से पनीर लेने जाते हो तो दुकानदार बड़ा चालाक होते हैं। क्या करेंगे, पनीर को वैसे फ्रिज में नहीं रखेंगे, उसको पानी में रखे रहते हैं। रहे रहेगा, मान लो है एक पाव, क्या है, रहेगा एक पाव, और जब पानी में रखेंगे तुमको जो लगेंगे ना, हो जाएगा 3 पाव। कई पाव हो जाएगा, 3 पाव। क्यों, उसके बोलो मत, समझो पहले, बोलो मत। 2 पाव बढ़ गया ऑटोमेटिक, दाम भी ले लिए तुमसे। अब बताओ, जो पनीर है, पनीर किस रूप में है, ठोस, द्रव की गैस। पनीर है ठोस रूप में, किस रूप में है, पनीर है ठोस रूप में, बोलो भाई। पनीर जो है ठोस रूप में, यानी ठोस की मात्रा पनीर में क्या है, हम दूध की बात नहीं कर रहे हैं, जब पनीर बन गया तब की बात कर रहे हैं। यानी पनीर है ठोस रूप में, उसकी मात्रा, ठोस मात्रा ज्यादा है। लेकिन पनीर के बीच में तुम लोग केयर करोगे ना, उसके बीच में क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, पानी भरा होता है। जाके पनीर दबाओगे उससे क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अच्छा तुम बताओ, एक आता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला आता है ना, रसगुल्ला, 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 ठीक तो ना। रसगुल्ला किस अवस्था में है, ठोस है। रसगुल्ला है ठोस अवस्था, रसगुल्ला दबा दो, क्या निकलेगा उसमें, रस निकलेगा। तो रस किस में है, द्रव। क्या है, रस, द्रव है ना। बताओ किस रूप में हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। बात सही है ना। आगे, जेली। जेली क्या होता है, हम लोग देखो, जेली खाने वाला भी आता है, जेली जो होता है क्रीम, हम लोग सर्फ लगाने के लिए लगाते हैं, उसमें ठोस मिला होता है, किसमें होता है, क्रीम वगैरह, जो जेली के रूप में जेली खाया भी जाता है, जेल, जेल उसको बोलते हैं। और इसको हम लोग क्रीम बालों पे लगाते हैं, उसको मतलब बाल थोड़ा फ्रेश करने के लिए। आगे, ठीक, अगले का पचवा क्या है, द्रव। द्रव यानी द्रव की में, जब द्रव में क्या मिलाया जाए, द्रव मिलाया जाए। यानी द्रव की मात्रा ज्यादा है, उसी में थोड़ा सा क्या मिला रहा हूँ, द्रव मिला रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में बोर्ड के एग्जाम में एक बार नहीं बोल, कई बार पूछा गया है। जब द्रव में द्रव को मिला करके कोनो विलयन तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेगा।
ठोस, साल, साल, एरोसाल, जेल, पायस कुछ दिया रहेगा, तो क्या होगा? पायस। पायस को इंग्लिश हम लोग कहते क्या है? इमल्सन। इमल्सन मीन्स क्या होता है? पायस। यानी पायस मीन्स क्या होता है? जब दो द्रवों को आपस में जब दो द्रवों को आपस में मिला करके कोई विलयन बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? पायस। बहुत ध्यान समझना, जब दो द्रवों को आपस में मिला करके कोनो विलयन तैयार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायस, यानी इमल्सन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे माइंड। अब आगे समझो इधर। अच्छा, तो उदाहरण क्या है? हम लोग द्रव में कैसे द्रव मिलाएंगे? अच्छा, ये बताओ, शराब क्या कहते हैं? पैक, एक पैक, एक पैक, दो पैक। अब बताओ, बताओ, शराब, शराब किससे बना हो? अच्छा बताओ, शराब में पानी तो है, शराब में पानी तो है ही ना, शराब में पानी है ही। पानी प्लस किससे बना हुआ हो? एल्कोहल से। यानी एल्कोहल भी लिक्विड है और पानी तो क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पर, अरे भैया, एल्कोहल में लगभग लगभग 80% जल ही होता है। अब फिर हम लोग बाद में क्या मिलाते हैं? तुम्हें थोड़ा बहुत पैक बनाने के क्या मिलाते हो? तुम्हें थोड़ा पानी में मिला लेते हैं। ठीक, हाँ, ठीक। तो जल प्लस क्या होता है तुम्हें? एल्कोहल। शराब, द्रव में क्या मिला गया है? द्रव में क्या मिलाया हूँ? द्रव। अच्छा, दूध, मिल्क जो होता है, मिल्क, मिल्क में द्रव होता है और क्या होता है? फैट होता है, वसा होता है ना? ये होता है क्या भैया? दूध में दोनों चीज होता है, द्रव ज्यादा होता है, पानी और यादव मौलिक अलग बात हो गया, मिला के ठीक। तो यहाँ पर द्रव मात्रा क्या है? द्रव की मात्रा ज्यादा है, वसा क्या होता है? कम होता है। ये मैटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायस बोलेंगे। ठीक, आगे देखो, बोलो मत। आगे, द्रव में गैस, यानी गैस की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और द्रव क्या है? मतलब जब गैस में हम लोग द्रव को मिलाते हैं, बहुत ज्यादा समझो, जब गैस में द्रव को मिलाया जाए, इस प्रकार जो विलयन बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव एरो साल। क्या बोलेंगे? द्रव एरो साल। कैसे? कोहरा, क्या? कोहरा। तो कोहरा में क्या होता है? अभी क्या होता है? कोहरा में गैस ज्यादा है, होता नहीं होता है? कोहरा जब पड़ता है, तुम लोग कभी कभार, आज ही हम देखे, 2 बजे उठे, देखे क्या कोहरा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने देखा जब 3-4 बजे बजा ना, कोहरा क्या हो गया था? हट गया। यानी गैस क्या होती है? वो गैस से होती, क्या होती है? गैस से होती है। मतलब कोहरा क्या होता है? कोहरा जो होता है वह जल और गैस से मिलकर के बना होता है, लेकिन कोहरा में खासियत होता है, उसमें गैस ज्यादा होता है। गैस क्या होता है? ज्यादा होता है। और द्रव क्या होता है? पानी, यानी जल वाष्प के कण क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, अगर सभी लोग क्या घर से कोचिंग आ रहे हो, तो वहां पर जो कोहरा पड़ा हुआ है, तुम्हारे बालों पर, यहाँ पर पानी जल वाष्प कण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। अगर वही कोहरा ज्यादा पानी के रूप में चेंज हो जाए, तो उसको हम कोहरा नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? उसको हम बारिश बोले, क्या बोलेंगे? बारिश बोलेंगे। तो वही कोहरा किसमें बदल जाएगा? बारिश में बदल जाएगा। यानी कोहरा में क्या है जी? कोहरा में गैस के कण ज्यादा, गैस ज्यादा है, और जल के कण क्या है? कम है। इसी प्रकार से बादल में क्या होता है? अरे भैया, बादल में पानी तो है, लेकिन बादल किस रूप में चलता हुआ? वाष्प के रूप में। और वाष्प किस अवस्था में है? गैस। वाष्प किस अवस्था में है? लेकिन उसी गैस में क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरे हुए हैं? जल के। अरे भैया, बादल क्या है? बादल क्या होता है? गैस का बहुत बड़ा गोला है। गैस का क्या बहुत बड़ा है? कई टन का, क्या क्या, एक बादल जो होता है कई कई टन अपने पास क्या ले आते हैं? पानी लिए आते हैं, कई कई टन। तुम लोग अभी सुने थे, अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में क्या हुआ था? उत्तराखंड में बादल फटा, पूरा घर महल सब क्या हो गया? बह गया। क्यों? कई कई टन उसमें बादल में पानी होते हैं, कई कई टन पानी होते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या है? जो बादल चलता है रूप में, किस रूप में होता हुआ? वाष्प किस रूप में? गैस रूप में जी। और उसी गैस के बीच में क्या भरा हुआ? जल के वाष्प के कण भरे हुए हैं। नहीं भरे हैं? तो भरे हैं। इस प्रकार हमको जो विलयन है उसको हम लोग क्या बोले? द्रव एरो साल। अगला क्या है? गैस, जब मैं क्या मिलाऊं? ठोस में क्या मिलाया जाए? जब ठोस की मात्रा ज्यादा हो, गैस की मात्रा क्या हो? कम हो। इस प्रकार विलयन हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलते हैं ठोस फॉर्म। क्या बोलते हैं? ठोस फॉर्म। यानी ठोस ज्यादा हो और गैस क्या हो? कम। कैसे? कैसे? देखो, जब हम लोग किसी भी धातुओं को पिघलाते हैं, क्या तुम लोग जानते होगे
मान लो हम लोहा पिघला रहे हैं, लोहा पिघलते समय जब पिघलता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ऑटोमेटिक घुल जाता है। बताओ लोहा किस रूप में होता है, ठोस रूप में। लोहा किस रूप में है, और लोहा के अंदर क्या घुल जाए, लोहा के अंदर हाइड्रोजन गैस घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैस। क्या बोलेंगे, अच्छा ये भी नहीं समझना। तुम लोग जानते होंगे, हम लोग धारा प्रवाह के लिए आजकल शहरों में, गाँव में किसका यूज किया जा रहा है, किसका यूज हम लोग प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम के तार। किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम के तार का। अच्छा देखो समझाते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं। देखो सर, ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है। अरे एल्यूमिनियम करता क्या है, हमारे वायुमंडल से क्रिया करके, वायुमंडल कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके कंपाउंड बना, उसको हम लोग कहते क्या है, Al2O3, Al2O3, ठीक है ना, Al2O3 बैलेंस है ना जी। उदाहरण में समझ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 4Al कर लो यहाँ पर, सही है, 4 2 दूनी 4 3 दूनी। अब बताओ जो एल्यूमिनियम था वो बताओ, बोलो मत, बताओ एल्यूमिनियम किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। किसमें होता है, एल्यूमिनियम होता है ठोस अवस्था में, लेकिन ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है, एल्यूमिनियम है ठोस, ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस। एल्यूमिनियम की क्वालिटी होती है, जब वो एल्यूमिनियम की तार को बिछाते हैं ना, लगाते हैं इलेक्ट्रिक रूप में, तो करता क्या है, पहले जब नया नया रहता है क्या होता है, एकदम तुमको एकदम चमकता रहेगा, लेकिन 1 2 महीने के बाद जब वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो उस ऑक्साइड से अपने आप को सेव कर लेती है और वह कभी भी खराब नहीं होती। उसी प्रकार से जैसे तुम लोग, तुम्हारे घर में जब क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, छत पर क्या पड़ता है, छत पड़ता है ना, छत की ढलाई होती है, हम लोग लाते हैं सरिया, क्या लाते हैं, सरिया। सरिया हम लोग जब नया नया लाते हैं, एकदम नया क्या होता है, एकदम चमकता है, क्योंकि उसी सरिया को 2 3 सागे रख दो, उसके ऊपर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। जंग लगी क्यों, उसके ऊपर सरिया ने, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना क्या लिया, आयरन ऑक्साइड। क्या बना लिया, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं जंग। बताओ तो वहां पर आयरन क्या था, आयरन क्या था, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम से कौन क्रिया किया, ऑक्सीजन, ई बना। लोहा से कौन क्रिया किया, ऑक्सीजन, ओ बना। बात समझ में आया? तो वहां पर क्या है, यहाँ पर ठोस ज्यादा है, एल्यूमिनियम की राड है, गांव गांव बिछाई जा रही है, ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, और इसी कारण एल्यूमिनियम कभी एल्यूमिनियम के तार कभी खराब नहीं होती। एक बार बिछ गए कई साल तक लगा रहता है, वो अपने खुद के परत के कारण क्या होता है, सेफ रहता है, सेफ बना रहता है, एक खास बात होता है। आगे कहाँ थे, यहाँ पर प्यूमिस पत्थर, ये क्या होता है, कुछ पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के बीच में जो पोरस होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के बीच में बहुत सारे गैसें भरी रहती हैं, ठीक। तो पत्थर तो किस अवस्था में, ठोस, लेकिन उसके बीच में जब पत्थर बीच में क्या भर जाए, गैस भर जाए, एक पत्थर कहाँ, कुछ लोग पहले तुम लोग देखते हो, मान लो हमारा दांत बहुत ज्यादा पीला हो गया है, कुछ लोग गांव में देखते हैं, कुछ लोग दांतों को रगड़ने के लिए बालू वगैरह दे रखते हैं, बालू साफ हो जाए। उसी प्रकार से पहले अपने लोग पैर की एड़ियों को साफ करने के पत्थर, झामा पत्थर नाम सुने हो, करियुआ पत्थर, झामा पत्थर, लोग उससे बर्तन धोते थे, नहीं जानते होगे, ठीक। तो जो झामा पत्थर होता है, लोग उसको क्या करते थे, अपनी एड़ी को साफ कर, एड़ी साफ करते थे। उसमें क्या होता था, पत्थर तो है, सॉलिड तो है ही, उसके जो क्या भरा होता था, गैस भरा होता था। तो वही बात है, यहाँ पर प्यूमिस पत्थर काला काला होता है, उसमें क्या होता है, बीच में गैस भरा होता है, ठीक। आगे द्रव में क्या मिलाया जाए, गैस। जब द्रव में गैस मिलाते हैं उसको हम लोग कहते क्या है, फोम। क्या बोलेंगे, फोम। ये तंत्र का नाम है, ध्यान रहे चीज। जब द्रव में गैस मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोम बोलेंगे। अच्छा कैसे, साबुन का झाग, साबुन का बुलबुला पढ़े हो ना, साबुन का झाग उसे। अच्छा बताओ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जानते होगे, कोल्ड ड्रिंक, बताओ कोल्ड ड्रिंक में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक जब बॉटल तुम ले लो और कोल्ड ड्रिंक थोड़ा ऐसे करके छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक में किसकी मात्रा ज्यादा है, द्रव की। लेकिन तुम लोग जानते हो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। द्रव की मात्रा कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ
कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन चीज बनाओ? फोम बना। क्या बना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोम। इसलिए कहा था कि कोल्ड ड्रिंक हमारे सेहत के लिए लाभदायक नहीं, क्या है, बहुत ही हानिकारक है। वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, लाभदायक 1% नहीं है। तो लिमिट मात्रा में ही उसको क्या करना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना चाहिए, बहुत लिमिट मात्रा में। ध्यान रहे। आगे साबुन के झाग, बताओ साबुन झाग है ना, साबुन का झाग बनता कैसे है? हम लोग पानी में डाल दिए, पानी में डालने के बाद क्या चाहिए? मान लो निरमा, हम लोग कपड़ा साफ कर देना। जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा साफ करने समय हम लोग पानी में क्या मिलाते हैं? निरमा या साबुन मिलाते हैं, घोलते हैं उसको। बताओ पानी ज्यादा है, उसके ऊपर जो झाग बना, क्या बना? फेन बना, फेन। और फेन किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? गैस। क्यों? जो फेन बना हुआ है, तुम लोग 2-3 मिनट बाद देखोगे ना, उसी फेन में जो पानी में तुम झाग बनो, फेन बना हुआ है, 2-3 मिनट बाद जाके देखो कि क्या फेन रहेगा? क्यों? वो फेन नहीं तो क्या था? गैस था। क्या था वो? गैस था। आप मेरे समझ में आया? या तो समझ में आएगा होगा। कोल्ड ड्रिंक। अगला, गैस में क्या मिला हो, इसके बारे में मैंने विस्तार समझा दिया, वायु वाला, धुआं वाला। ठीक, N2 और O2 का मिश्रण बहुत सारा विस्तार समझाया गया। ठीक, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.